अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, जब उन्होंने यहूदियों के साथ एक समझौता किया था। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे अमन और भाईचारे के बावजूद कुछ लोगों ने फितना और नफरत फैलाने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये वाक़या क्या था और इससे हम क्या सीख सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ एक समझौता किया था और वो इस समझौते को हर अक्षर और शब्द के साथ निभाने के लिए बहुत पक्के थे। मुसलमान भी इस समझौते का पूरा ध्यान रखते थे और इसकी किसी भी शर्त को नहीं तोड़ते थे। लेकिन यहूदी, जिनके स्वभाव में धोखा, विश्वासघात और वादा तोड़ना शामिल था, अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए। उन्होंने मुसलमानों के बीच जो एकता और मोहब्बत बन रही थी, उसमें फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। एक मिसाल देखिए, शास बिन कैस, एक बूढ़ा यहूदी जो मुसलमानों से बहुत नफरत करता था और उनकी तरक्की से जलता था, एक दिन औस और खजरज कबीले के मुसलमानों के पास से गुजरा। उसने देखा कि ये लोग जो इस्लाम से पहले एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, अब एक साथ भाईचारे और मोहब्बत के साथ बैठे हैं। ये देखकर उसका दिल जल उठा, क्योंकि ये मंजर उसकी नफरत के खिलाफ था। उसने अपने एक नौजवान को भेजा और कहा कि वो औस और खजरज के मुसलमानों के बीच जाए, उन्हें बुआत की जंग याद दिलाए और वो पुराने शेर पढ़े जो वो एक दूसरे के खिलाफ मजाक में बनाया करते थे। इसका मकसद था मुसलमानों के बीच फूट डालना और उनके नए इस्लामी भाईचारे को तोड़ना। वो नौजवान गया और उसने वही किया जो शास बिन कैस ने कहा। उसके ये शेर सुनाने से औस और खजरज के लोगों के दिल में पुराना गुस्सा जाग उठा। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे और फिर एक जंग का मंजर बन गया। जब ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो वो तुरंत कुछ मुहाजिरीन के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने मुसलमानों को समझाया और बड़े प्यार से एक सच्चे उस्ताद की तरह कहा, ऐ मुसलमानों, क्या तुम अब भी जाहिलियत के जमाने की बातें करोगे, जबकि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा है? भूलो मत कि अल्लाह ने तुम्हें कुफ्र से निकालकर सीधा रास्ता दिखाया, तुम्हें नफरत से बचाया और तुम्हारे बीच मोहब्बत पैदा की। ये सुनते ही मुसलमानों को समझ आ गया कि ये सब शैतान का चाल थी और दुश्मनों की साजिश थी। उन्होंने तुरंत एक दूसरे से गले मिल लिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर घर वापस चले गए, पूरी तरह आज्ञाकारी और खुश। यहूदियों की ऐसी हरकतें थीं, दिन में ईमान का दिखावा करना और रात में कुफ्र करना, फितना फैलाना, झूठ बोलना और मुसलमानों के साथ नफरत की वजह से तंगदस्ती करना। अगर कोई मुसलमान उनका कर्जदार होता तो वो कहते कि अब तुम नए मजहब में चले गए हो, इसलिए हमारा कर्ज वापस नहीं करना। लेकिन अगर उन्हें किसी मुसलमान से कर्ज लेना होता तो वो दिन रात उसके पीछे पड़े रहते और उसे परेशान करते, ताकि वो नए मजहब की बुनियाद को हिला सके, जो कि तेजी से मजबूत हो रहा था और आसमान की तरफ बढ़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो हमें बताती है कि कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत और सब्र से फितने को खत्म किया और मुसलमानों को एकता के रास्ते पर लाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की खबर मिलती रहे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।